बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी वीडियो का टॉपिक है जी, पैसा 3 हिस्सों में लगाना शुरू करें। हुकूमत नहीं चाहती कि आप पैसा लगाएं, और हुकूमत क्यों नहीं चाहती, शरह सूद और अफरात ज़र क्या बला पाकिस्तानी पैसा खर्च करने से पहले ये चीज़ें जान लें। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, इस वक्त जो वॉलेटाइल मार्केट बनी हुई है पाकिस्तान में, हमारी जो मैशत गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं, पाकिस्तान को डॉलर्स में मिल रहे हैं, स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है, गोल्ड मार्केट परफॉर्म कर रही है, करेंसी इन्वेस्टमेंट हमारी नीचे जा रही है, रियल एस्टेट हमारा नीचे जा रहा है, ज़राअत हमारा नीचे जा रहा है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी नीचे जा रही है। पाकिस्तान के अंदर कमोडिटीज़ में अगर आप दूसरी इलेक्ट्रिकल आइटम्स को देखें तो वो सारे बिजनेस बिल्कुल ठप जा रहे हैं। डॉलर कम होने से पाकिस्तान की मैशत के ऊपर बड़े असरात पड़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इन्वेस्टमेंट ही उस बेस के ऊपर की थी कि डॉलर बढ़ेगा, डॉलर कम हो रहा है। लेकिन शरह सूद और अफरात ज़र क्या बनाया, और पैसा खर्च करने से पहले आप ये जान लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। मुख्तसरन अगर आप गए तो पाकिस्तान की हुकूमत ही नहीं चाहती कि आप पैसा खर्च करें। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने अगर देखें तो बढ़ती हुई महंगाई का हवाला देते हुए ऐलान किया जी, शरह सूद में 320 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शरह सूद पाकिस्तान में 17% से बढ़ाकर 22% हो गई, जो कि अक्टूबर 1996 के बाद से अब तक की पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा शरह सूद है। यानी लोग अब बैंकों से ना तो गाड़ी ले सकते हैं, ना कर्ज ले सकते हैं, और कॉरपोरेट सेक्टर के लोन जितने भी हैं वो सारे सिर्फ हुकूमत ले रही है, आम आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा। लोग बैंक में पैसे रख के इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो इन्फ्लेशन में उनका ही नुकसान हो रहा है, और बीट कर रहा है पैसा, इन्फ्लेशन को बीट हो रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि हम बैंक में पैसे रखेंगे, बैंक ज़्यादा सेव है, लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि आप पैसा ना खर्च करें, सिर्फ बैंक में अपने पास पैसा रखें, कोई कारोबार ना करें। देखें जी, बहुत ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है, जहां पढ़े लिखों को दीवार में सर मारने पर मजबूर किया, वहीं एक आम शख्स को सर खजाने पर हुकूमत ने मजबूर कर दिया कि आया ये शरह सूद क्या बला है, और इससे पाकिस्तान के अंदर आम इंसान को क्या फ़र्क पड़ रहा है और क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जाहिर है जी, हर किसी के पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री तो होती नहीं है, तो इसलिए इन बड़े और अहम हुकूमती फैसलों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन खुशकिस्मती से आपके पास पाकिस्तान वर्ल्ड टीवी है, और पाकिस्तान वर्ल्ड टीवी में हम वो चीज़ें आपको बताएंगे जो इन चीज़ों में हमारी स्किल्स हैं, और हमें भी जो है वो सर खचाने से बचाकर दीवार मारने पर ये चीज़ें मजबूर करती हैं। उसके बाद कोई कंटेंट हम आपके लिए लेके आते हैं कि भाई ऐसी महंगाई में करें तो करें क्या। गोल्ड मार्केट खरीदें तो नीचे ना गिर जाए, डॉलर खरीदें नुकसान हो रहा है, रियल एस्टेट में पैसा लगाएं वहाँ पर स्टक हो रहा है, करेंसी इन्वेस्टमेंट में कर दें तो वहाँ पर पैसा स्टक हो रहा है। भाई बला ये तस्लीम करने में शर्म कैसी कि हमें भी इस मामले को समझने में मुश्किल पेश आ रही थी। तो मामला कुछ यूं है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का मरकजी बैंक है, वो तजारती जितने भी पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट बैंक है उनको पॉलिसी बेंचमार्क फ्राहम करता है, यानी पॉलिसी देता है कि ऐसे और इन कामों के तहत आपने चलना है, और ये पॉलिसीज हैं। आज स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% या 320 पॉइंट्स का जो इजाफा किया हुआ है, उसके बाद शरह सूद है 22%। इसके 3 मतलब हैं, और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, ये पैसा आपने कैसे खर्च करें। मरकजी बैंक ने शरह सूद में इजाफे का जवाब ये पेश किया है कि पाकिस्तान के अंदर अफरात ज़र बढ़ रहा है, यानी महंगाई बढ़ रही है, और पाकिस्तान में फरवरी मार्च में अफरात ज़र की शरह 31.5% तक पहुंच चुकी है। यानी हर वो चीज़ जो आपने फरवरी 2024 में 100 रुपये के गुलाबी नोट से खरीदी थी, अब मार्च अप्रैल 2024 में उसकी कीमत 121 रुपये है। ये अफरात ज़र को समझने का एक आसान तरीका है, यानी कि अफरात ज़र का मतलब है कीमतों में इजाफा आप ले लें कि कीमतों में इतना इजाफा हो रहा है। अफरात ज़र में समझने का दूसरा तरीका है पाकिस्तान में रकम की फराहमी के लिहाज से, यानी लोगों के पास मौजूद रकम की मिकदार कितनी है। अगर ज़्यादा लोगों के पास पैसा मौजूद है और वो किसी प्रोडक्ट की अदायगी के लिए तैयार है, तो बेचने वाला लामखला ज़्यादा कीमत का मुतालबा करेगा। लेकिन अगर हुकूमत लोगों को अपने पास मौजूद रकम खर्च ना करने के लिए कुछ पॉलिसियाँ देती है, तो ख़रीदार कम होंगे और गर्दिश में मौजूद रकम कम होगी, और इस तरह बेचने वाले को प्रोडक्ट्स की कीमत कम करने पर मजबूर किया जा सकता है। इसका मिसाल ये है, हुकूमत गाड़ियाँ महंगी कर रही है, लेकिन गाड़ियाँ, क्योंकि अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ी लेते हैं तो हुकूमत उसको महंगा करेगी, लोग गाड़ी नहीं खरीदेंगे, और वो गाड़ी का जो पैसा होगा वो बैंक में होगा, और बैंक से हुकूमत वो कर्जा लेगी, और उससे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई चेन मुतासर हो गई, और उससे कीमतें कम होंगी। आसान अल्फाज में, अगर हुकूमत लालच देकर लोगों को पैसा खर्च करने से रोक दे तो लोग कुछ खरीदेंगे ही नहीं। जब कुछ मुंह मांगे दामों पर बिकेगा ही नहीं, तो दुकानदार चीज़ें बेचने के लिए पैसे कम कर देगा। अब ये हुकूमती पॉलिसी या लालच एक भारी शरह सूद की शक्ल में आती है। शरह सूद में इजाफे का सीधा मतलब है कि हुकूमत आपसे कह रही है कि अपना पैसा खर्च ना करे और इसे बैंकों में रखे, और इसके बदले में बैंक आपको ज़्यादा सूद या मुनाफा अदा करेंगे। इस तरह हुकूमत कीमतें या महंगाई को कम रखती है। तीसरा तरीका यह कि हर कोई स्टेट के हुक्म की पैरवी कर रहा है, इसलिए अब तमाम बैंक लोगों को दिए गए कर्जों पर कम से कम 3% इजाफा करेंगे। लिहाजा बैंकों से कर्ज लेने वाले अब अगर आप देखें तो EMIs की मदद में ज़्यादा अदायगी करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके अब्बू ने 5 साल के लिए बैंक से 10 लाख रुपए का कर्जा लिया है, तो सूद की शरह बढ़ने के बाद उसकी माहाना अदायगी 32,353 रुपये से बढ़कर 34,220 रुपये हो जाएगी।
उन्हें अब अपने कुछ खर्चे कम करके 1,867 रुपये का इजाफी जुगाड़ करना होगा, जो इस बढ़ती हुई महंगाई के दरमियान में एक मुश्किल काम हो गया। तो यहाँ इस मसले की थोड़ी सी वजाहत की है। सूद की शरह क्रेडिट कार्ड्स को भी मुतासिर कर रही है, इसलिए लोग अब किसी चीज़ की अदायगी के लिए इसे निकालने से पहले थोड़ी देर सोचेंगे। ये कार और हाउसिंग फाइनेंसिंग के जितने भी इख्तियारात हैं जैसे चीज़ों को भी मुतासिर करते हैं, इसलिए कार लोन, गाड़ी लेने के लिए लिया गया कर्जा, उसकी ज़्यादा रकम अदायगी लोगों को गाड़ी खरीदने से रोक रही है। अगर लोग गाड़ियाँ खरीदने में थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाएंगे तो कीमतें कम होंगी। शरह सूद अपने साथ जो खतरा लाती है वो है मईशत को सुस्त करना, और इसकी हालिया चीज़ हमने देखी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी खबरदार किया है, IMF ने भी खबरदार किया है। तो खरीदारों की तादाद इस हद तक कम हो सकती है कि कोई खरीदो फरोख्त नहीं होती। अब बैंकों को लोगों को कम रकम खर्च करने की तरगीब देने के साथ साथ कोई हल भी तलाश करना चाहिए कि आवाम बिल्कुल ही खर्च करना बंद ना कर दे। ऐसा ना हो कि तमाम मुआशी एक्टिविटीज़ हमारी बंद हो जाएं, और जब लोग पहले से ही बढ़ती हुई कीमतें और तनख्वाहों से खर्चा कम करने के लिए दर पे हैं, तो देखना ये बाकी है कि पाकिस्तान स्टेट बैंक के ऐलान से महंगाई पर कितना असर पड़ेगा। तो आपने ये चीज़ का ख्याल करना है कि सिर्फ बैंक में अपना पैसा नहीं रखना, आपने इन्फ्लेशन को भी बीट करना है, इन्वेस्टमेंट भी करनी है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से करनी है, टैक्सीज के लिहाज से करनी है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट करनी है, डॉलर इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टी, करेंसी, रियल एस्टेट, IMF प्रोग्राम को मद्देनजर रखना है, इकोनॉमिक क्राइसिस को मद्देनजर रखना है, सियासी यकीनी गैर यकीनी सूरत हाल को मद्देनजर रखना है। ऐसे बिजनेस के अंदर पैसा लगाना है। ऐसे बिजनेस इस वक्त कौन से हैं? पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट आने वाले 5 से 6 महीनों में कम होने का इम्कान नहीं है, इन्फ्लेशन कम होने का इम्कान नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी तरगीब आने का इम्कान नहीं है। तो जनाब, कमोडिटीज़ के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट रखें, और कोई भी डेली कमोडिटीज़ जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है उसका बिजनेस शुरू कर दें। अल्लाह खैर कर देगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।